हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। फर्स्ट में राज्य है, सेकंड में राजधानी है। आंसर रहेगा फर्स्ट, वर्धन थानेसर, मोखरी कन्नौज, वाकाटक पुरिका, मैत्रक वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची फर्स्ट में है राजवंश, सेकंड में है संस्थापक। आंसर रहेगा बी। ए का फोर्थ वर्धन पुष्यभूति, बी का सेकंड मोखरी ईशान वर्मा, सी का थर्ड वाकाटक विंध्य शक्ति, फोर्थ का फर्स्ट मैत्रक बटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हवेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय ने के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए होल अभिलेख। प्रतापशील हुणहरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन। हवेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हवेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था? थानेसर का। नागानंद रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज व प्रयाग में।
नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन। आज भी भारत में हवेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशियन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापिया बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? वान हवेन तसे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हवेनसांग। हवेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। हवेनसांग ने समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशियन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन। सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर रचनाकार, इधर रचनाकार। आंसर रहेगा फर्स्ट, ए का 4th हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, बी का 2nd नीति शतक श्रृंगार शतक भक्ति शतक भर्तृहरि, सी का 3rd सूर्य शतक मयूर और डी का 1st प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? कालिदास। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है? उपर्युक्त सभी, तीनों सही सुमेलित है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति अश्वसेना। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? हवेनसांग ने कहा था। अगर हार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र तुलायंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? हवेनसांग। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।